एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग फिजिकल पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। जितना इजी वे में मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी, जो कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उन्हें भी समझ आए। और ये अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होता क्या है तो वो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकल पॉलिसी होता क्या है कि कैसे गवर्नमेंट अपने मनी को मैनेज करता है, कैसे गवर्नमेंट मनी मैनेजमेंट प्लान, एक तरह से इसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। इसका मेन गोल होता क्या है कि ऐसे जैसे मनी को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, टू कंट्रोल द मनी कंट्री इकोनॉमी। तो ये कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको इस वे में कैसे कंट्रोल किया जाए, तो फिजिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका टूल कौन कौन सा होता है, तो गवर्नमेंट का इनकम होता है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, ये मेन टूल्स होता है फिजिकल पॉलिसी का। और की कंपोनेंट्स क्या है वो देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला कंपोनेंट गवर्नमेंट रिसिप्ट, कैसे मनी गवर्नमेंट गेट, कैसे पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, तो यही है पहला कंपोनेंट गवर्नमेंट रिसिप्ट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाम से ही क्लियर है, एक्सपेंडिचर मतलब मनी कैसे खर्च होती है गवर्नमेंट के थ्रू, हाउ मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट, मनी गवर्नमेंट कैसे स्पेंड करती हैं। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट बैंक अकाउंट, ये कितना मतलब सारा इसके अंदर आता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के। तो ये तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट याद रखिए गवर्नमेंट रिसिप्ट, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये है की कंपोनेंट किसका, फिजिकल पॉलिसी का। और फिजिकल पॉलिसी है क्या, तो कैसे मैनेजमेंट है मनी का होता है कि कंट्री को चलाने के लिए कैसे मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए इकोनॉमिक रिलेटेड, वो फिजिकल पॉलिसी में आती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आगे जो भी कंपोनेंट्स है वो पढ़ते हैं। गवर्नमेंट रिसिप्ट देखते हैं कि है क्या ये। तो अब हम लोग गवर्नमेंट रिसिप्ट्स पे देखते हैं क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट रिसिप्ट कैसे, कि कैसे मनी गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, जैसे ऑल मनी दैट कम्स टू गवर्नमेंट, इसका ये मतलब होता है। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट दो टाइप का होता है, पहला रेवेन्यू रिसिप्ट और फिर कैपिटल रिसिप्ट। अब हम लोग आगे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और फिर कैपिटल रिसिप्ट देखेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेगुलर इनकम होता है। इसका मतलब क्या है कि रेगुलर इनकम दैट डजेंट क्रिएट डेप्थ, जो इनकम जिससे इकोनॉमिक को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जिससे कोई डेप्थ अकर नहीं हो रहा है, तो वो किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। और क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट क्रिएट लोन लाइबिलिटी, इससे कोई लोन लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे पॉकेट मनी क्या है, रेगुलर है, तो उससे आपको गवर्नमेंट या इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पॉकेट मनी एक क्या है, एक रेगुलर इनकम है जिससे कोई डेप्थ क्रिएट नहीं हो रहा है। और रेवेन्यू रिसिप्ट का सब टाइप्स भी होता है। पहला कौन, टैक्स रेवेन्यू और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सा आता है, तो इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये किस में आता है, टैक्स रेवेन्यू में। कैसे मनी इसमें मिल रही है गवर्नमेंट को, टैक्स के थ्रू। उसके बाद नॉन टैक्स में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑफ लोन, फाइन्स, फीस फॉर सर्विस, ये क्या हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इससे भी मनी कैसे नॉन टैक्स के रेवेन्यू के थ्रू जा रही है। तो ये इसका सब टाइप है रेवेन्यू का। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कैपिटल रिसिप्ट पे देखते हैं, ये क्या है, तो लोन मनी। इसका क्या है, जैसे ये इससे कोई डेप्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मनी दैट क्रिएट लोन्स एंड और सेल एसेट्स। जैसे जो मनी जिस क्या क्रिएट, जो लोन क्रिएट कर रहे हो और आपका जो एसेट्स है, जैसे एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मतलब कोई भी चीज़ जो आप फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक बेसिस के लिए रखे हो, जैसे आपका कोई प्लॉट होता है या आप कोई घर लिए हो, कुछ भी लिए हो, वो क्या है, वो आपका एसेट है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब है, एक सिंपल मीनिंग क्या है इसका, कि जो मनी जिससे दैट क्रिएट लोन और सेल एसेट्स। इसका और क्या पॉइंट है, तो क्रिएट लोन लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। तो जैसे आप ये क्या करता है, जैसे आप कोई एसेट है आपके पास, जैसे क्या, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है आपको कि लाइक टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और सेलिंग ओल्ड बाइक। तो ये किसका आ गया, ये किसका है, ये एग्जाम्पल कैपिटल रिसिप्ट का। उसके बाद हम लोग इसका सोर्स देखते हैं, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, फॉरेन कंट्रीज। इसका एसेट सेल क्या है, एसेट में क्या सेल है, तो सेलिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो ये है इसका एसेट, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो गवर्नमेंट का एसेट है। तो अगर कैपिटल रिसिप्ट लेना है तो वो क्या करेगा, बोरो करना होगा उसको दूसरे बैंक से, दूसरे कंट्री से, तो वो अपना प्रॉपर्टी सेल करेगा, वो उसका एसेट है। फॉरेन एड लेने के लिए, हेल्प मनी फ्रॉम अदर कंट्री, ये फॉरेन एड में आ गया। तो ये किसका हुआ, ये गवर्नमेंट रिसिप्ट में दो टाइप है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने आपको क्या बताया, सब टाइप होते हैं दो, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स।
और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में मैंने बता दिया। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग गवर्नमेंट रिसिप्ट के बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है कैसे कैसे गवर्नमेंट अपने पैसे को खर्च करे, लोगों के अपने पैसे नहीं, हम ही लोग के पैसे को कैसे हम ही लोग के वेलफेयर के लिए खर्च करें। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी दो टाइप का होता है, क्या क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? डेली एक्सपेंसेस, जो डेली डे टू डे लाइफ में खर्च हो रही है, किससे? गवर्नमेंट के थ्रू। डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर रनिंग गवर्नमेंट। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो ये शॉर्ट टर्म, जैसे यूजुअली विद इन 1 ईयर, ये 1 ईयर का रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये पीरियड। जैसे जो डेली फूड्स है, इलेक्ट्रिक बिल्स है, ये रेंट है, ये इसका एग्जांपल है। और क्या क्या कॉमन यूज़ है रेवेन्यू का? तो सैलरी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रही है, यूटिलिटी कहाँ हो रही है? तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स फॉर ऑफिस, ये सब किस में? ये सब रेवेन्यू वाला में आ रहा है। और क्या? तो मेंटेनेंस में यूज़ हो रहा है, रोड रिपेयरिंग, बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या? इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होता है। तो इन्वेस्टमेंट एक टर्म का तो होता नहीं है, लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। जैसे लाइक बाइंग अ न्यू कंप्यूटर फॉर स्टडी। हम लोग का एग्जांपल है। जैसे हम लोग नए कंप्यूटर खरीदते हैं, किस चीज़ के लिए? अपने स्टडीज़ के लिए। तो ये हम लोग को तुरंत तो बेनिफिट देगा नहीं कि आज कंप्यूटर आया कल आप IAS बन गए। ये आपको लॉन्ग टर्म में देगा। तो ये हुआ। और कॉमन यूज़ क्या है गवर्नमेंट के थ्रू? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, स्कूल बनाने में ये यूज़ होता है। और क्या इक्विपमेंट्स है? तो बाइंग मशीन्स और फॉर फैक्ट्रीज, ये हो गए। और डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोजेक्ट्स है अपकमिंग, जो फ्यूचर में हमें हेल्प देंगे, वो किस में आ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका क्या समरी था मैं आपको बता दूं लास्ट में, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कैसे अब गवर्नमेंट अपने पैसे को खर्च करेगी हम लोग के वेलफेयर के लिए। ये दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो डे टू डे लाइफ में खर्च हो रही है, जैसे मेंटेनेंस, ये सब चीज़ का, बिल्स, इलेक्ट्रिक, सब जो भी चीज़ है। और कैपिटल क्या हुआ? जो लॉन्ग टर्म में यूज़ हुआ, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, जैसे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स बन रहे हैं, वो इसके अंडर आ गए। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। उसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो इसका डिफरेंस अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कि एसेशन रीजन में क्वेश्चन आ जाए कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में दो आपको दिया रहेगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो रेगुलर इनकम्स होते हैं, जो आप पे डेप्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसमें लोन का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किस में आ गया? रेवेन्यू रिसिप्ट में। और कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ? अगर आप कोई चीज़ लोन ले रहे हो अपने कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स को सेल करके, वो किस में आ गया? लोन में आ गया, कैपिटल रिसिप्ट में, सॉरी। लोन मनी और एसेट सेल्स क्रिएट लाइबिलिटीज। उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको क्या बताया जस्ट, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो डेली रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में आ रहे हैं? रेवेन्यू में आते हैं। और कैपिटल में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो इसमें आता है, किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट वो देखते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब आपका जो डेली खर्चा है ना, वो जब आपका इनकम से ज़्यादा हो जाता है, व्हेन योर डेली एक्सपेंसेस आर मोर देन डेली इनकम, तो वो किस कैटेगरी में आता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट के कैटेगरी में आता है। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको अगर समझना हो तो, जैसे आपका डेली खर्चा 100 रुपीज़ है, पर आप अर्न कितना कर रहे हो? 80 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ किस में आ गया? तो रेवेन्यू डिफिसिट के अंडर में ये आ गया, क्योंकि आपको क्या हो गया? आपका जो डेली एक्सपेंसेस है वो डेली इनकम से ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिजिकल डिफिसिट क्या होता है वो देखते हैं। जब व्हेन योर टोटल स्पेंडिंग इज मोर देन टोटल इनकम, इसमें क्या है डिफरेंस, कि इसमें जो आपका डेली खर्च है, पर इसमें ओवरऑल जो आप स्पेंड कर रहे हो वो आपकी इनकम से ज़्यादा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा क्या फॉर्मूला है? तो बजट डेफिसिट माइनस गवर्नमेंट बोरोइंग। ये दो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को आप लोग देख कर जाना।
इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है और कि जैसे आपका टोटल एक्सपेंसेस क्या कितना आया 500 पर आपका इनकम कितना है 400, तो आप किस में चले गए, तो आपको डेप्थ हो गया, आपको तो आपका बजट हाई हो गया, तो ये किस में आ गया, फिजिकल डेफिसिट में आ गया। तो एक सिंपल कंपैरिजन क्या हुआ रेवेन्यू और फिजिकल में, तो रेवेन्यू क्या है, आपका डेली मनी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डेली एक्सपेंसेस है, वो किस में आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट में। और फिजिकल रिसिप्ट डिफिसिट में क्या हुआ, तो जो आपका ओवरऑल मनी है वो किस में आ गया, फिजिकल डेफिसिट में आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कैसे फिजिकल पॉलिसीज काम करती हैं। तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि कैसे अपने कंट्री के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को और इन्फ्लुएंस करें, किस थ्रू से, तो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है या जो स्पेंड कर रही है उसके थ्रू। अगर जैसे हमारे देश में जब इकोनॉमिक स्लो था, जब हमारा देश धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, जस्ट आज़ाद हुआ था, जब गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स, जैसे गवर्नमेंट कैसे अपना फिजिकल पॉलिसी वर्क कर रही थी, तो वो गवर्नमेंट अपने थ्रू ज़्यादा मनी स्पेंड कर रही थी, टैक्स को रिड्यूस कर दी थी, जिससे लोग और पैसा कमाएं, वो अपना मनी बनाएं और जॉब्स को क्रिएट कर रही थी, किसके लिए, अपने ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, जब इकोनॉमिक स्लो होता है। और जब कंट्री का इकोनॉमिक बढ़ रहा है, जैसे अब हम लोग का इकोनॉमिक बढ़ते जा रहा है, हमारा कंट्री जीडीपी के मामले में बहुत आगे जा रहा है, तो क्या करिए, तो गवर्नमेंट कम खर्च कर रही है, टैक्स को बढ़ा रही है, इंक्रीज टैक्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और उसके बाद जो प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। तो क्या इसमें क्या हुआ, अब गवर्नमेंट अपना पैसा कम खर्च करके और भी जो भी चीज़ें हैं जैसे टैक्स ये सब उसको बढ़ा रही हैं। तो ये दो होता है, जब का इकोनॉमिक स्लो होता है और जब इकोनॉमिक फास्ट होता है, तब ऐसे फिजिकल पॉलिसी काम करता है। अब हम लोग जो अभी पढ़े, जो भी गवर्नमेंट रिसिप्ट एक्सपेंडिचर पढ़े, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो टैक्स रेवेन्यू, जैसे जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग उसको जीएसटी पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को जा रहा है, तो किस में आ गया, गवर्नमेंट रिसिप्ट के एग्जाम्पल में आ गया। इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो जैसे पार्किंग टिकट्स, फाइन, पासपोर्ट फीस, ये सब किस में आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है एग्जांपल, तो गवर्नमेंट जो आपको लोन दे रही है कोई बिग प्रोजेक्ट के लिए, वो क्या आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। अब हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का देखते हैं एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट पे कर रही है गवर्नमेंट टीचर्स को, सैलरीज दे रही है, स्कूल का इलेक्ट्रिक बिल, ये सब किस में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, तो बाइंग न्यू मेट्रोज, बाइंग मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब किस में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे स्कूल्स में बनाने, बिल्डिंग अ स्कूल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। रेवेन्यू में पेइंग टैक्स, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो गया, स्कूल फीस कलेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, और कैपिटल रिसिप्ट में लोन टेकन टू बिल्ड द स्कूल। इसको मैं आपको बस एक बार और समरी कर बता देती हूँ। जैसे फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, जो भी मनी गवर्नमेंट अपने मतलब गवर्नमेंट मनी मैनेजमेंट प्लान्स में यूज़ होते हैं, वो किस में आ गया, फिजिकल पॉलिसीज़ में आ गई। इसके कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट क्या है, तो रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, पब्लिक अकाउंट है। और ये दो टाइप का रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रेगुलर होता है और कैपिटल लोन्स के थ्रू। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, तो रेवेन्यू जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, और कैपिटल जो हम लोग जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, वो किस में आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आ गई। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपको बताया, फार्मूलाज एग्जाम में पूछ रहा है, तो फार्मूला याद करके जाना। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और फिजिकल डिफिसिट निकालना हो तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेगुलर इनकम। और एग्ज़ाम फोकस पॉइंट क्या हुआ, और एग्ज़ाम को आप मतलब रिवीजन के पर्पज़ से आपको और क्या क्या है, तो रिवेन्यू आइटम्स जो क्या होती है, जो डेली रिवेन्यू आइटम्स आर फॉर डेली नीड्स, जो भी रिवेन्यू आइटम्स है वो क्या डेली नीड्स वाले हैं। और कैपिटल आइटम जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, रेवेन्यू डेली एक्सपेंसेस और कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद फिजिकल पॉलिसीज कंट्रोल इकोनॉमिक थ्रू स्पेंडिंग एंड टैक्सेस।